हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं सरवपुरी वंश के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं जैसे सीजीपीएससी, सीजीवापम, इसमें इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे, जो सरवपुरी वंश है छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्रीय और प्राचीन वंश है। इसका जो समय काल है लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है, और इसका जो एग्जैक्ट समय काल है वो अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। इसका जो अनुमान है 5वीं और 6वीं शताब्दी का है। क्षेत्र, ये कौन से क्षेत्र में था? ये दक्षिण कोशल अर्थात वर्तमान छत्तीसगढ़ में था। साथ ही जो उड़ीसा का है, थोड़ा सा हिस्सा उड़ीसा का भी था। इसकी राजधानी सरवपुर थी और बाद में सिरपुर हो गई। सिरपुर को प्राचीन समय में श्रीपुर के नाम से भी जाना जाता था। इस वंश के अधिकतर शासक वैष्णव धर्म या फिर भागवत धर्म को मानते थे, इसका अनुयायी थे। इस वंश की राजमुद्रा थी गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी, इसको याद रखना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ का मैप दिया गया है, इसमें लोकेशन हम लोग चेक करते हैं सरवपुरी वंश का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में, जहाँ पे रायगढ़ है, सारंगढ़ है, जांजगीर चांपा है, बिलासपुर है और महासमुंद का कुछ एरिया है। तो इस क्षेत्र में सरवपुरी वंश निवास करते थे। तो रायगढ़, लगभग माना जाता है कि रायगढ़ जिले में सरवपुर नाम का जो जगह था, जो राजधानी था सरवपुरी वंश का, वो स्थित था। साथ ही साथ उड़ीसा का कुछ क्षेत्र जैसे संबलपुर एरिया, ये क्षेत्र भी इस वंश के अंतर्गत आता था। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत ये वंश शासन करता था। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार और देख लेते हैं। यहाँ 5वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास था। इसका क्षेत्र दक्षिण कोसल था। इसकी राजधानी पहले सरवपुर थी और बाद में श्रीपुर या सिरपुर हो गया। इस वंश के अधिकतर राजा वैष्णव धर्म को मानते थे। इस वंश की राजमुद्रा गजलक्ष्मी थी। आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें। यह वंश गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण कोसल में शक्तिशाली हुआ। तो पहले यहाँ गुप्त साम्राज्य के अधीन थी, उसके बाद जब इसका पतन हो गया तो ये और शक्तिशाली बाद में हो गया। उसके बाद इनकी जानकारी मुख्य ताम्रपत्रों, अभिलेखों और बहुत सारे सिक्कों से पता चलता है। सरवपुर की सटीक पहचान पूरी तरह निश्चित नहीं है, लेकिन इसे रायपुर क्षेत्र के आसपास का माना जाता है। इनके बाद दक्षिण कोसल में पांडुवंशी वंश का प्रभाव बढ़ा। तो इसके बाद पांडुवंश यहाँ पे शासन करने लगे इस क्षेत्र में। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो शासक हुए हैं, जो राजा हुए हैं इस वंश में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ भी लगभग इस वंश में 7 से 8 राजा इसमें हुए हैं, जिसमें से पहला सरबराज। सरबराज को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं नरेंद्र। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं प्रसन्न मात्र। इनकी जानकारी इसमें ज़्यादा मिलती है। चौथे नंबर पे है जयराज। 5वें नंबर पे है सुदेवराज। 6वें हैं प्रवरराज प्रथम और 7वें हैं व्याघ्रराज। एक और याद रखना है, प्रवरराज प्रथम के बाद प्रवरराज द्वितीय भी आते हैं, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे शासकों का नाम फिर से देखते हैं। सरबराज, नरेंद्र, प्रसन्नमात्र, जयराज, सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम, प्रवरराज द्वितीय और व्याघ्रराज। इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ शासक के बारे में कुछ जान लेते हैं। सुदेवराज, सबसे अधिक ताम्रपत्र मिले इनके 6 सरवपुर से और 2 सिरपुर से। सुदेवराज के सबसे अधिक ताम्रपत्र मिले हैं इस वंश में 6 सरवपुर से और 2 सिरपुर से। आरंग पर अधिकार, इनका जो अधिकार क्षेत्र था आरंग पर भी था। नेक्स्ट प्रवरराज प्रथम, सुदेवराज का छोटा भाई था प्रवरराज प्रथम। सिरपुर को राजधानी बनाया। तो सबसे पहले जो इनके पहले जितने भी राजा हुए, जैसे आगे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सरबराज, नरेंद्र, प्रसन्नमात्र और सुदेवराज, ये जो 4 शासक हुए हैं, इनके समय में जो राजधानी थी वो सरवपुर थी। उसके बाद जब सुदेवराज आते हैं तो ये राजधानी को शिफ्ट करके श्रीपुर अर्थात सिरपुर में ले जाते हैं। उसके बाद प्रवरराज प्रथम ने अपने ताम्रपत्र में अपने को मनमात्र का पुत्र बताया है, मतलब अपने पिता जो है मनमात्र को बताया है। सरवपुर को लेकर मत, कुछ इतिहासकारों का जो कुछ मत है उनको यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने संबलपुर को सरवपुर माना है। तो कनिंघम के अनुसार संबलपुर ही सरवपुर था।
दूसरा, राय बहादुर हीरालाल ने श्रीपुर को माना है, तो जो श्रीपुर है अभी वर्तमान में उसको ही सरबपुर माने हैं। तीसरा है लोचन प्रसाद। लोचन प्रसाद ने उड़ीसा के सरबगढ़ से जोड़ा है, तो ये जो है लोचन प्रसाद जी बोलते हैं कि उड़ीसा में जो सरबगढ़ है वही सरबपुर है। उसके बाद एमजी दीक्षित इसे सिरपुर मानते हैं, तो यहाँ पे राय बहादुर और एमजी दीक्षित दोनों मानते हैं कि सिरपुर ही सरबपुर था पहले। उसके बाद है डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार मल्हार ही सरबपुर है, ये मल्हार को ही सरबपुर मानते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जगह यहाँ पे लेकर मत है कि कौन सरबपुर था इसके बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो सरबपुरी वंश है कई जिलों के क्षेत्र में स्थित था, जैसे रायपुर हो गया, आरंग को ही माना जाता है, रायपुर हो गया, रायगढ़ हो गया, बिलासपुर हो गया, संबलपुर हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में इस वंश का विस्तार था। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों छोटा सा वीडियो सरबपुर वंश के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।